हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। जनरल साइंस से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा वीडियो केवीएस, सीटीईटी, बीपीएससी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो में पहले हम भोजन के घटक पाठ का समरी देखेंगे, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। आपको पता ही है कि जो बैलेंस डाइट होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं और इन सभी को पोषक तत्व कहा जाता है। जिसमें विटामिन का काम होता है हमें रोगों से बचाना और हमारे शरीर की रक्षा करना। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि वैसे तत्व जो हमें वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट है कि प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। यानी प्रोटीन का जो बेसिक वर्क होता है वो होता है शरीर में ग्रोथ करना और जो भी इंजर्ड टिश्यूज हैं उनकी मरम्मत करना, उनको रिपेयर करना। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं और वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी एक तरह का ये हमारे शरीर में ईंधन का काम करते हैं। ऊर्जा क्या होता है? तो किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी आप कितना काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की, वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश या रफेज कहते हैं। यानी देखिए, छिलके या ऐसे खुरदुरा पदार्थ जो हमारे आहार नलियों को साफ करता है और हमें स्वस्थ बनाने में मदद करता है, उसे हम लोग रुक्षांश कहते हैं। ये भोजन का ही एक भाग होता है और यह फलों और सब्जियों के छिलके में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स के अलावा रुक्षांश का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को एक तरह से क्लीन करता है। जिस तरह से आप बर्तन को धोते हैं तो एक तरह के खुरदुरे पदार्थ से आप उसकी सफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के आहार नाल को साफ करने के लिए रफेज की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार में हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ भी होगा, प्रॉपर एनर्जी मिलेगा और हम लोग जो डिफरेंट टाइप के डिजीज हैं उससे बचे रहते हैं। और इसके अलावा इससे हम शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। विटामिनों के एक समूह को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप जानते हैं विटामिन बी में कई सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी 1, बी 2, ऐसे करके विटामिन बी 12 तक होता है। तो उसके पूरे ग्रुप को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे हम लोग संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा आहार जिसमें आवश्यक पोषक तत्व हो, रुक्षांश हो, जल हो, खनिज लवण हो, ये सारी चीज़ उपलब्ध हो तो उसे हम लोग संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड तथा शर्करा के रूप में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी अगर आप किसी खाद्य पदार्थ की जांच करते हैं और उसमें वह बैंगनी रंग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन है।
नेक्स्ट है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी हम लोग कहते हैं, यानी कि उसको एनर्जी डाइट आप कह सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से इसको कह सकते हैं। या ये जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो शरीर के विकास में मदद करता है। तो आपको कुछ बेसिक जो फैक्ट हैं उसको ध्यान रखना है। वसा जो होते हैं वो एनर्जी को जनरेट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी को जनरेट करते हैं, जबकि प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर के वृद्धि में सहायता करते हैं। इसी प्रकार से विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी हम बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं हो। अलग अलग तरह के व्यंजन को भी हमें खाना चाहिए और तरह तरह के विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी को उपयुक्त मात्रा में शरीर में हमें भेजना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। अब विटामिन ए जो होते हैं हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि विटामिन ए जो होता है वो आँख को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा है कि विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यानी विटामिन सी जो होते हैं वो साइट्रस फ्रूट्स में होते हैं, जैसे नींबू है या फिर जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाए जाते हैं और ये हमारे रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अगला है विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विटामिन डी के प्रयोग से आपके शरीर को कैल्शियम बनाने में उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता मिलती है। यानी विटामिन डी की सहायता से ही हमारा शरीर कैल्शियम का उपयोग करके हड्डी को मजबूत बना पाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है और हमारे शरीर में कई तरह के खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है आयरन की कमी से हमें क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्वाइटर या घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो कई तरह के जो खनिज लवण है वो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि एक खाद्य पदार्थ में केवल एक ही पोषक तत्व होता है, उसमें कई तरह के पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन, विटामिन या अन्य चीज़ भी उसमें हो सकते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चावल, गेहूँ इत्यादि जो होते हैं वो कैसे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी ये जो आप मुख्य रूप से जो 5 पोषक तत्व की बात की है, इसके अलावा भी हमारे शरीर को रफेज और वाटर की ज़रूरत होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। यानी हम साग वगैरह जो पत्तियां ये सब खाते हैं तो उससे रफेज या रुक्षांश जो होता है वो हमारे शरीर के भीतर जाता है और वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी रुक्षांश खुद तो नहीं पचता है, लेकिन ये हमारे शरीर में भोजन को पचने में सहायता करता है और वह उसको आसानी से बाहर भी निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। मतलब कि जल जो होता है उसमें कई पोषक तत्व घुल जाते हैं और जिसके कारण वह आसानी से शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं वो शरीर से जल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जल भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था पार्ट 2 का जो इम्पोर्टेंट समरी था या इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्लास 6 से जो दूसरा चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं।
पहला प्रश्न है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। यानी जो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, खनिज लवण आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के नाम लिखिए जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा कहते हैं। दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जो वृद्धि के लिए आवश्यक है वो है प्रोटीन। तीसरा है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी हमें साफ साफ दिखाई दे, आँख को स्वस्थ रखने के लिए जो ज़रूरी है, तो वो है विटामिन ए। और अगला है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो वो है कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे वसा, वसा किन दो खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, तो वो है मूंगफली और मक्खन में। अगला है मंड, तो वो है चावल और आम में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आहारी रेशे किस में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आलू और दाल में। और प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, तो मछली और दाल में, ग्राम चना में ये पाए जाते हैं प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये गलत है। केवल चावल से ही हम अपनी पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो जी हाँ, की जा सकती है। नेक्स्ट है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के आहार को भी अपने भोजन में शामिल करना होगा। और लास्ट है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो नहीं, केवल मांस से ही हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अब है कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विटामिन डी के अभाव से होता है, तो क्या होता है, ये रिकेट्स होता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ये है तो क्लास 6 का ही क्वेश्चन, लेकिन आपको कई बार जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिकेट्स जो है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला है किस की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो वो है स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के अभाव से होता है। और है कि हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है, तो वो है विटामिन ए के अभाव से। तो दोस्तों ये था हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे या बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग रिवीजन क्लास भी लाएंगे ताकि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।